So today's topic is polycystic kidney disease. So इस वीडियो में हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में देखेंगे। कौन से मेजर टाइप्स होते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के या पीकेडी के, हर एक टाइप के फीचर्स, हिस्टोलॉजी, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस और उसकी ट्रीटमेंट। सो बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती क्या है। इसको हम रीनल सिस्टिक डिजीज़ भी कहते हैं। रीनल सिस्टिक डिजीज़ जिसके अंदर हमारा जो रीनल पैरेन्काइमा होता है वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है सिस्ट में। क्या? रीनल पैरेन्काइमा कन्वर्ट्स इनटू सिस्ट। ठीक। सो ये एक कंजेनिटल डिजीज़ है। ये हमारे बाय बर्थ ही प्रेजेंट होती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट कंजेनिटल डिजीज़ है अगर, तो ये हमारे दो तरह की होती है। सो वी कैन से दैट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ इज़ ऑफ टू टाइप्स, द फर्स्ट टाइप एंड द सेकेंड टाइप। इट इज़ ऑटोसोमल, one should be dominant and other should be autosomal recessive. So what can we say about, like, in which conditions, in which type of people dominant is present and in which recessive is present. So simply we say that it is present in adults. Age group is 3 to 5 decade of life, or else we can say that 30 to 50 years. Okay. And what, in which autosomal recessive is present? It is seen in infants or just after birth. Just after birth. Mostly all cases of it leads to death due to renal failure and respiratory complications. ओके। सो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे फॉर ईच ऑफ द पीकेडी। सो फर्स्ट पीकेडी हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव पीकेडी, दैट इज सीन इन autosomal recessive PKD is seen in children. So starting from it is a autosomal recessive disorder. Where is it seen? Seen in infants and neonates just after birth. So which gene is mutated? The gene mutation is PKHD, one gene. And what does it codes? Encodes for fibrocystine. What does it encodes? It encodes for fibrocystine. So what इसकी म्यूटेशन में अब हमें क्या दिखेगा? इसकी पैथोजेनेसिस अगर हो गई तो अब हमने सबसे पहले बताया क्या चीज़ है, PKHD वन जीन की म्यूटेशन। ओके। सो इसके कारण क्या होगा हमारा? एबनॉर्मल ट्यूबुलर डेवलपमेंट। ओके। एबनॉर्मल ट्यूबुलर डेवलपमेंट होगी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स। किसके? ऑफ कलेक्टिंग
डक्ट्स। अब कलेक्टिंग डक्ट्स आप सबको पता ही होगा कि अगर हम किडनी की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा लूप ऑफ हेनले ये है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इस एरिया में हमारा रीनल सिस्टिक डिजीज़ देखा जाता है। कौन सा? ऑटोसोमल रिसेसिव सिस्टिक डिजीज़ देखा जाता है, जिसके कारण अब हमने बताया एबनॉर्मल ट्यूबुलर डेवलपमेंट होगी, जिसके कारण हमारा क्या होगा? सिस्टिक डायलेशन होगा, ठीक है, जिसके कारण सिस्टिक डायलेशन होगा। ओके, अब सिस्टिक डायलेशन तो हमें कैसी सिस्ट दिखेंगी? सिलेंड्रिकल सिस्ट दिखेंगी, सिलेंड्रिकल सिस्ट दिखेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कि दीज आर ऑल द सिलेंड्रिकल सिस्ट्स। ओके, सो अब हम इसके ग्रॉस फीचर्स की बात करें तो ग्रॉस क्या होगा कि ये जो डिजीज़ है ये बाइलेटरल एनलार्जमेंट कराएगी किडनी की, ओके। नेक्स्ट क्या होगा? इसमें स्मूथ सरफेस होगा, ठीक है, ये याद रखना, स्मूथ सरफेस होता है किडनी का। नेक्स्ट हमारा जो ये सिस्ट है, अब हम इन सिस्ट के बारे में बात करें तो सिस्ट्स आर सिलेंड्रिकल एंड एलोंगेटेड, ठीक है, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम मेडुला टू कॉर्टेक्स, ओके। अब हिस्टोलॉजी की बात करें तो सिस्ट आर लाइंड बाय व्हाट? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के बारे में बात करें तो माइक्रोस्कोपी में हमें दिखता है स्पंजी टेक्सचर दिखता है हमें। क्या दिखता है? स्पंजी टेक्सचर दिखता है, ओके। सो हम लोगों को क्या बोलते हैं, हम लोगों को इसमें अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं इसके, अब मैंने बताया जैसे कि ये एविडेंट होता है बर्थ से, सो डायरेक्टली ये हमारा रीनल फेलियर और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हमारा पहुंचा देता है, ठीक है। तो अब हम इसमें आपको कुछ सिम्टम्स बताते हैं। सबसे पहले एक हमारा रीनल फेलियर है, दैट विल इवेंचुअली लीड टू डेथ। इसमें ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, नेक्स्ट पल्मोनरी हाइपरप्लेशिया, ठीक है, ओके। सो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अब हम इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, सपोर्टिव केयर इन NICU टिल रीनल ट्रांसप्लांट, ओके। सो अभी मैंने यहाँ पे बताया ऑटोसोमल रिसेसिव PKD के बारे में। अब हम इसी तरीके से सिमिलर वे में एक्सप्लेन करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट PKD। सो ऑटोसोमल डोमिनेंट PKD, इट इज़ अ dominant disorder seen in adults 3rd to 5th decade। ये मोर कॉमन होता है, ठीक है, ये हमारा मोर कॉमन होता है, ये ज़्यादा हमें दिखता है, ठीक है, क्लिनिकल केसेस में, ठीक है। और जीन म्यूटेशन इसमें होती है, किस जीन की म्यूटेशन होगी? PKD1 जीन एंड PKD2
2 जीन के, जो हमारा पॉलीसिस्टीन को एनकोड करते हैं। ठीक है, अब ये जो जीन्स हैं ये हमारी लोकेशन क्या होती है, ये जो जीन है इनकी हमारी लोकेशन क्या होती है। तो जो सबसे पहला जीन है हमारा, कौन सा जीन, हमने अभी किस जीन के बारे में बात की, PKD1 जीन। ये लोकेटेड होता है ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 एंड ऑन क्रोमोसोम नंबर 4 PKD2। अब हम इसके पैथोजेनेसिस की बात करेंगे। तो पैथोजेनेसिस अभी जस्ट मैंने बताया कि PKD1 जीन है ये हमारा एनकोड करता है पॉलीसिस्टीन 1। ठीक है, PKD जीन की म्यूटेशन है तो हमारा PKD जो जीन है ये हमारा पहला करेगा पॉलीसिस्टीन 1 को एनकोड, वेयरएज PKD2 जीन जो है वो पॉलीसिस्टीन 2 को एनकोड करेगा। तो अब इन दोनों की म्यूटेशन हो गई, क्या, PKD1 और PKD2 म्यूटेशन, जिसके कारण क्या होगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम होम्योस्टेसिस होगा। क्या, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम होम्योस्टेसिस। ठीक है, नाउ जिसके कारण CAMP सिग्नलिंग पाथवे इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन CAMP सिग्नलिंग पाथवे। ओके, अब CAMP सिग्नलिंग पाथवे अगर इंक्रीज हो जाएगा तो इसके कारण एपिथेलियल सेल की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगी, एबनॉर्मल एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन। ठीक है, अब एपिथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इसके कारण हमारा फ्लूइड सिक्रीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि मैट्रिक्स हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो गया। अब ये हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो गई है। क्या हो गया है, एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसके कारण इवेंचुअली हमारे को क्या होगा, हमारा सिस्ट बन जाएंगे जो नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, cysts are present on nephron, cysts are formed on nephron, cysts are formed on nephron। ओके, सो अब हम इसके ग्रॉस फीचर्स की बात करें। अगेन इसलिए बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट है किडनी में, ठीक है, और एनलार्ज भी हो गया, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट एंड एनलार्जमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटर्नल सरफेस जो होगा ये लॉब्यूलेटेड होगा, लॉब्यूलेटेड एक्सटर्नल सरफेस। ठीक है, अब जो सिस्ट है वो राउंड होंगे और कॉर्टेक्स और मेडुला में स्प्रेड होंगे, सिस्ट आर राउंड। अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सिस्ट हैं ये सब सिस्ट हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, राउंड है और ये पूरे स्कैटर्ड हैं। ठीक, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे कि cyst don't communicate with renal pelvis। ठीक है, सिमिलर यही चीज़ इधर भी हमारी आती है कि जो ये सिस्ट है हमारे
जो भी हमारे सिस्ट बनते हैं ये हमारे रीनल पेल्विस से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ओके, अब हम इसकी माइक्रोस्कोपी की बात करें तो हमारे सिस्ट आर लाइंड बाय विच एपिथेलियम? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, इतना पता है। फिर उसके बाद इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस दिखेगी। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या क्या होंगे हमारे? अब हमारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हमारे जो दिखेंगे, हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन, नेक्स्ट हेमाटूरिया, फ्लैंक पेन एंड रीनल फेलियर। ये हमारा तब भी कुछ हद तक क्यूरेबल है, बट सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम इसको डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट देते हैं, ट्रांसप्लांट करा तब के लिए वेट करते हैं, या फिर हम मेडिकेशन में देंगे टॉलवैप्टन, ठीक है, जो हमारा क्या करेगी? टॉलवैप्टन इट कैन कॉज इट डिक्रीजेस CAMP लेवल। और दूसरी हम मेडिकेशन देते हैं ACE इनहिबिटर्स और ARBs, जो हमारा क्या कराएंगे? ACE इनहिबिटर, और ये हमारा डिक्रीज करेंगे ब्लड प्रेशर, ठीक है, और हम बाकी हाइड्रेशन देंगे। अब हमने इसमें आपको बताया। अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस सीन इन इट? सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है एक्स्ट्रा रीनल सिस्ट हमें दिखते हैं। व्हाट आर सीन? एक्स्ट्रा रीनल cyst. Which locations? These cysts are seen in liver, pancreas, spleen and brain. ब्रेन में अगर यही सिस्ट हो जाए तो इसको हम कहते हैं, ये हमने बहुत सुना हो, बेरीज एन्यूरिज्म, ठीक है। देन हमें CS और हमें अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो हमें मिलता है इसमें MV प्रोलैप्स। अब हमने आपको दोनों के डिफरेंसेस, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव PKD के बारे में बताया। अब दोनों में हमने आपको बताया कि उनके जीन म्यूटेशन कौन सी होती है और क्लिनिकल फीचर्स क्या है, क्या एज डिफरेंस है और उनकी ट्रीटमेंट क्या क्या है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो सबसे कॉमन हमारा होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट इज़ मोर कॉमन, whereas autosomal recessive is less common, and autosomal recessive इन्फेंट्स के अंदर देखा जाता है और डेथ इन्फेंट्स की हो जाती है ड्यू टू रीनल फेलियर। देन जीन म्यूटेशन ऑटोसोमल रिसेसिव में होती है PKHD1 जीन की, whereas डोमिनेंट में जो जीन म्यूटेशन है वो PKD जीन 1 एंड PKD जीन 2 की म्यूटेशन होती है। इसी के थ्रू हमारा पूरा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या रीनल सिस्टिक डिजीज़ हमारा कवर अप हो जाता है। थैंक यू।